तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कल भारत चंद्रयान की सफलता का जश्न मनाएगा जब लैंडर विक्रम चांद की धरती चूमेगा। चंद्रयान की सफलता के लिए जितना फायदा विज्ञान के लिए है उतना ही आर्थिक तौर पर भी फायदा है। कैसे, ये भी आपको हम समझाते हैं। चंद्रयान 3 की लागत मात्र 615 करोड़ रुपए है, जबकि हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 का बजट था 3817 करोड़ रुपए। मतलब फिल्म की लागत के छठे हिस्से से भी कम में भारत ने चंद्रयान भेजा है। चंद्रयान 3 की जितनी कीमत है उससे 5 गुना ज्यादा कीमत तो बोइंग के विमान 777ER की है। अब चंद्रयान की सफलता से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लीजिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है, लेकिन चंद्रयान की सफलता के बाद ये 10% तक हो सकती है और भारतीय स्पेस सेक्टर की वैल्यू 1,07,860 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इसरो ने अपनी तकनीक को प्राइवेट सेक्टर से साझा करना भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अभी 140 स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद स्टार्टअप की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे। तो हर कोई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं भी कर रहा है। चंद्रयान 3 की अगर सफल लैंडिंग हो गई तो भारत के लिए इसकी सफलता के सामरिक महत्व भी होंगे। अब वो कैसे, वो भी समझिए। भारत अंतरिक्ष में किसी भी विकसित देश की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम होगा। चंद्रयान 3 की सफलता अगर हो जाती है, सफलता के बाद अंतरिक्ष में देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल में तेजी आएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर भी एडवांसमेंट होगी। अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कामयाबी हासिल की है, अभी तक उसे पूरा महत्व नहीं मिला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से इसरो की बम्पर कमाई और ज्यादा होने की उम्मीद है। दुनिया भर के कई देश हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के रॉकेट्स की मदद लेते हैं। इसमें अमेरिका जैसे देश भी हैं जिनके पास खुद अपने रॉकेट्स हैं, पर वो इसरो की मदद से कम खर्च में अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। 1999 से 2023 तक पिछले 24 सालों में इसरो ने 34 देशों के 381 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और इससे भारत को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। हालांकि ये मार्केट लगातार बढ़ भी रही है। 2023 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी यानी सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और इससे जुड़ी इंडस्ट्री का कारोबार 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी चंद्रयान के सफल मिशन से भारत को छप्पर फाड़ कामयाबी मिल सकती है। तो चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगी। चंद्रयान 3 जब चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा तो भारत सीधे सीधे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चांद तक यही देश पहुंच पाए हैं। चंद्रयान 3 कल जब सफल लैंडिंग करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में होंगे। सफलता के बाद ब्रिक्स देशों के सामने पीएम मोदी के गर्व का क्षण होगा। जो देश अभी अंतरिक्ष से दूर हैं, जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक नहीं है, वो देश अब भारत से सहयोग के लिए आगे आएंगे और इसकी वजह है चंद्रयान 3 जो 54 साल बाद चांद पर नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। जो 54 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। भारत के मून मिशन की सफलता अलग अलग मोर्चों पर अपना असर दिखाएगी। इसमें राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है। कैसे, वो भी समझिए। सरकारें अपनी उपलब्धियों के लिए इतिहास में शुमार होती हैं और इस कामयाबी को भी मौजूदा सरकार अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखेगी, खास तौर पर तब जबकि साल भर से भी कम समय में देश में चुनाव होने वाले हैं और ये अपने किस्म की पहली उपलब्धि है। चंद्रयान की सफलता देश में एक नए किस्म की राजनीति शुरू करेगी। भविष्य में अंतरिक्ष और विज्ञान को लेकर देश की राजनीति और सक्रिय दिखेगी। Zee News.